अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं टेकहोज। यार फाइनली Xiaomi ने अपनी Mi 10T सीरीज़ को लॉन्च कर दिया हुआ। इसी के बारे में आज हम लोग फुल डिटेल के अंदर बात करेंगे। क्या स्पेसिफिकेशंस है, प्राइस क्या रखी है Xiaomi ने पाकिस्तान के अंदर, क्या प्राइस हो सकती है, और मार्केट के अंदर भाई जो कंपटीशन का लेवल चल रहा है, जिस प्राइस रेंज के अंदर Xiaomi की Mi 10T सीरीज़ आने वाली है वो क्या है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो यार बेसिकली Xiaomi ने Mi 10T सीरीज़ के 3 नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया। एक है Mi 10T लाइट, दूसरा है Mi 10T सिंपल और तीसरा है Mi 10T प्रो। आज हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं Mi 10T सिंपल और प्रो के बारे में। Mi 10T लाइट के बारे में हम लोग किसी और वीडियो के अंदर फुल डिटेल के अंदर बात करेंगे। दोनों की स्पेसिफिकेशंस के दरमियान इतना कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ की कि दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या हमें मिलती हैं, पहले हम लोग बात करते हैं डिज़ाइन की और बिल्ड की। तो इसके अंदर आप लोगों को जो डिज़ाइन मिल रहा है उसके ऊपर देखकर आप लोगों को पहले माइंड के अंदर जो चीज़ आएगी उसके बारे में मुझे पता है कि ये वीवो का ही डिज़ाइन है, वीवो के डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो आप लोगों के साथ मैं एग्री करता हूँ, उसी से मिलता जुलता हमें डिज़ाइन यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन मेरा पॉइंट यार यहाँ पर यह है कि स्मार्टफोन कंपनी कोई भी डिज़ाइन यूज़ करे, कोई भी स्मार्टफोन कंपनी किसी को भी कॉपी करे, चाहे सारे का सारा जो डिज़ाइन है उसको कॉपी कर ले, लेकिन हमारे लिए जो चीज़ मैटर करती है वो यही है कि जो हमें एट द एंड प्रोडक्ट मिलनी चाहिए वो हमें पसंद आनी चाहिए, हमारी वो मर्ज़ी की होनी चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी कंपनी किसको कॉपी कर रही है। और वैसे भी यार टू बी ऑनेस्ट स्मार्टफोन कंपनीज़ के जिस रफ्तार से स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, स्मार्टफोन कंपनीज़ के लिए ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं है कि हर आने वाले नए स्मार्टफोन के अंदर वो नया डिज़ाइन लेके आएँ। जाहिर सी बात है कि इतने मार्केट के अंदर स्मार्टफोन्स के डिज़ाइन हो चुके हुए हैं, कोई ना कोई डिज़ाइन किसी ना किसी डिज़ाइन से तो इंस्पायर्ड होता ही है। तो एट द एंड हमें जो लुक मिल रही है बैक साइड के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट मिल रही है, मुझे काफ़ी कमाल की लग रही है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को ये डिज़ाइन बैक साइड के ऊपर कैसा लग रहा है। उसके अलावा फ्रंट के ऊपर आप लोगों को टॉप कॉर्नर के ऊपर पंच होल मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी बिल्ड की तो फ्रंट और बैक साइड के ऊपर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। इसका जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का फ्रेम है, तो इट मीन्स के जो बिल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम बिल्ड है। अगर हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की तो डिस्प्ले के अंदर आप लोगों को मिलता है 6.67 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले 1080p की रेजोल्यूशन के साथ में हमें HDR10 की सपोर्ट भी मिल जाती है। इसके अंदर हमें 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, यानी कि Mi 10T और Mi 10T प्रो दोनों के अंदर हमें 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। अब ये जो 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है ये अडाप्टिव रिफ्रेश रेट है। इट मीन्स के ये अपने आप को स्विच कर सकता है ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन आपका कंटेंट कौन सा चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर हमें जो रेंज मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिलती है, जो कि 30 हर्ट्ज़ से लेके 144 हर्ट्ज़ तक जाता है। यानी कि इसके अंदर आप लोगों को 30 हर्ट्ज़ का ऑप्शन मिल जाता है, 48 हर्ट्ज़ का ऑप्शन मिल जाता है, 60 हर्ट्ज़ का, 90 हर्ट्ज़ का, 120 हर्ट्ज़ का और 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। यानी कि अगर आपका जो कंटेंट है स्क्रीन के ऊपर वो 144 हर्ट्ज़ वाला है तो ये ऑटोमेटिकली 144 हर्ट्ज़ के ऊपर स्विच हो जाएगा। ऑल्दो नीचे की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। अब इसका हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हमारी जो बैटरी होती है उसके ऊपर लोड नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपका जो कंटेंट है वो आप लोगों को 60 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग उसको प्ले करने की कोशिश करोगे 120 के ऊपर तो जो बैटरी वो ज़्यादा कंज्यूम होगी। लेकिन पर्सनल तौर पर यार मैं यही चाहता हूँ कि अगर हमें 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल रहा है तो मैं उसको मैक्सिमम 144 हर्ट्ज़ के ऊपर ही चलाऊँ, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव चीज़ है ये जो हाई रिफ्रेश रेट है। उसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर मैं ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि Xiaomi को अब जो है ना एमोलेड डिस्प्लेस के ऊपर स्विच हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो IPS LCD डिस्प्लेज है ना इस प्राइस रेंज के अंदर इतना कोई ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करते। अगर प्राइस अच्छी भी रखी जाए, एग्रेसिव भी रखी जाए, लेकिन अब अगर आप बात करते हो 60 या फिर 70,000 के स्मार्टफोन्स की तो यार वहाँ पर जो एमोलेड डिस्प्लेज हैं वो ज़रूरी हैं। IPS LCD डिस्प्लेज इतना कोई ज़्यादा सूट नहीं कर रहे होते। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रोसेसर की तो दोनों के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर मिलता है। ये प्लस वाला नहीं है, जो पीछे वाला है सिंपल वाला वो मिलता है। दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर ही है। दोनों के अंदर हमें MIUI 12 मिलने वाला है, Android 10 मिलेगा। दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी है, साथ में हमें 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। दोनों के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर सिमिलर हैं। एट द एंड जो चीज़ बचती है वो है कैमराज के रिलेटेड भी इतना कोई खास मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक लेंस का ही डिफरेंस है। फ्रंट के ऊपर दोनों के अंदर हमें 20 मेगापिक्सल के सेल्फीज कैमरा मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं बैक वाले कैमराज की तो जो सिंपल Mi 10T है उसकी बैक साइड के ऊपर हमें मिलता है 64 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसके अंदर हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन
स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं Mi 10T Pro की तो उसकी बैक साइड के ऊपर हमें मिलता है 108 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके अंदर हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। दोनों के कैमरास के साथ हम लोग 8K की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि 8K की वीडियोस के ऊपर इतना ज़्यादा क्यों फोकस किया जा रहा है। अगर हम लोग देख लेते हैं Mi 10T सिंपल को, उसकी जगह के ऊपर Xiaomi को मुझे ये लगता है कि 8K की वीडियो को निकालकर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दे देनी चाहिए थी, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोनों के अंदर बैक साइड के ऊपर हमें दूसरा सेंसर 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है और तीसरा सेंसर 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाता है। तो ऑल्दो यही स्पेसिफिकेशंस हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलती हैं, सिर्फ कैमरास के अंदर फ़र्क है। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्टोरेज की और रैम की, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जो Mi 10T सिंपल है उसके अंदर आप लोगों को 6GB रैम और 8GB के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है। जबकि जो Mi 10T Pro है उसके अंदर आप लोगों को 8GB की रैम मिलती है, उसके अंदर 6GB की रैम नहीं मिलती और 8GB के साथ 128 और साथ में 256GB की इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं प्राइजेस की, तो प्राइजेस यूरोस के अंदर है, लेकिन आपको मैं पाकिस्तानी करेंसीज के अंदर कन्वर्ट करके बता देता हूँ, आइडिया हम लोग लगा देते हैं। तो जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 499 यूरोज। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी करेंसी के अंदर तो ये तकरीबन 96,000 बनती है, जो कि Mi 10T की है 6GB रैम के साथ 128GB की जो इंटरनल स्टोरेज है। उसके बाद जो Mi 10T Pro है उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 599 यूरोज है, जो कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1,16,000 के अराउंड कहीं पर देखने को मिल जाएगी। अगर ये पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो Xiaomi इसकी जो प्राइस रखेगा वो मैक्सिमम Mi 10T Pro जो है तकरीबन 1,20,000 तक ही रखेगा, इससे ऊपर आई थिंक नहीं लेकर जाएगा। और जो नीचे वाला Mi 10T सिंपल है ये तकरीबन आप लोगों को 1 लाख के अराउंड देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो कंपटीटर्स हैं भाई, यहाँ पर अभी रिसेंटली सैमसंग का लॉन्च्ड सैमसंग गैलेक्सी S20 FE पड़ा हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा इन दो स्मार्टफोन्स को हैवी कंपटीशन देने वाला है। मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर टू इन दोनों स्मार्टफोन्स जो सैमसंग गैलेक्सी S20 FE है उसकी जो डिमांड है मार्केट वैल्यू वो थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि वो सैमसंग की तरफ से आता है और उसके अंदर हमें जो चीज़ें मिल रही हैं, जो सैमसंग की तरफ से चीज़ें ऑफ़र की गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। देखना ये पड़ेगा कि इन स्मार्टफोन्स की जो प्राइजेज हैं पाकिस्तान के अंदर Xiaomi कहाँ पर रखता है, क्योंकि जो कंपटीशन का लेवल है भाई सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव वो करती है। वह सैमसंग की जो A सीरीज़ जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ से सैमसंग की जो नोट सीरीज़ के लाइटर वेरिएंट है और S सीरीज़ के जो फैंस एडिशंस है या फिर उनको आप लोग लाइटर वेरिएंट्स कह लो वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो कंपटीशन एट द एंड काफ़ी ज़्यादा टफ है। देखना ये पड़ेगा कि Xiaomi की क्या स्ट्रेटजीज जहाँ पर आती हैं पाकिस्तान के अंदर, ये कब आती हैं, इसके बारे में अभी तक किसी किस्म की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताना आप लोगों के क्या इनिशियल थॉट्स हैं इन स्मार्टफोन्स के बारे में, और आप लोगों को क्या लगता है कि Xiaomi इन स्मार्टफोन्स की प्राइजेस कहाँ पर रखने वाला है। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।